प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर फाउंडेशन एंड कॉम्बिनेशन के विषय में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जो है हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। आइए पहले जो है उसके एक फाउंडेशन को, उसके एक बेस को पहले हम लोग समझते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम लोग फाउंडेशन एंड कॉम्बिनेशन को अलग अलग ढंग से समझेंगे। आइए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के पहले मैं जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को मैं बनाता हूँ। काउंटिंग का मतलब कहाँ कहाँ काउंटिंग होता है। कोई भी वस्तु है उसको हम चूज करते हैं, उसका यूज करते हैं। यूज करने के बाद अब जो भी कितने नंबर्स ऑफ यूजेज हैं, कितनी बार उसको हम काउंट कर रहे हैं, कितने बार उसको हम अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, ये चीज़ जो है हम इस प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उसे बताने से पहले जो है मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए थोड़ा सा हम लोग उस पर पहले चर्चा करते हैं। उसका चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। आप मान सकते हैं कि आपका पैंट कितने हैं। पैंट आपके पास 2 पैंट है। कौन कौन पैंट है? P1 है और P2 है। और आपके पास शर्ट है। शर्ट कितने हैं? आपके पास 3 ठो हैं। S1 है, S2 है और S3 है। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड हम आपके पास मान लेते हैं कि कैप की बात आती है। कैप कितना है? कैप C1 है और कैप C2 है। ठीक है ना। इतनी चीज़ है। मैं एक आपसे शुरू में ही कहा था कि हम किसी भी चीज़ का दैनिक जीवन में जो एप्लीकेशंस करते हैं, जो यूज करते हैं, उसके कितने यूजेज हैं। यानी कोई इवेंट्स अकर हो रही है, कोई इवेंट्स घट रही है, तो वह कितने प्रकार से घटती है, उसी को हमको काउंट करना है। तो इसके लिए जो है हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखेंगे। वह क्या देखना है हमको? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से पहले आपको फेमिलेट कर लेना चाहते हैं, आपको फेमिलियर करना चाहते हैं, फिर मैं उसको आगे आपको सामने बढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो आप पैंट एक के साथ, अब जैसे देख लीजिए पैंट आपका एक है, तो पैंट एक के साथ क्या क्या कर सकते हैं? पैंट एक के साथ पैंट एक और शर्ट 1, पैंट एक और शर्ट 2, पैंट एक और शर्ट 3, इतनी चीज आप यूज कर सकते हैं पैंट एक के साथ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसको कितने ढंग से यूज कर सकते हैं पैंट पी को। फिर उसी तरह से पैंट P2 और शर्ट 1, पैंट P2 शर्ट 2 और पैंट P3 शर्ट 3। यानी कि एक पैंट के साथ क्रमशः बदल बदल के आप शर्ट 1 पहन सकते हैं, शर्ट 2 पहन सकते हैं और शर्ट 3 पहन सकते हैं। पैंट P2 के साथ आप फिर शर्ट 1 पहन सकते हैं, या तो यह पहन सकते हैं या तो यह पहन सकते हैं। तो टोटल ढंग आप कितना देख रहे हैं? इसके साथ 3 आ रहा है, इसके साथ 3 आ रहा है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल टोटल ढंग इनके पहनने के कितने तरह से पहन सकते हैं? 6 टाइप से हम इसको पहन सकते हैं। अगर यह हमने अलग अलग निकाल करके 6, हमको टोटल ढंग फाइंड करना था, तो हमने क्या किया? अलग अलग निकाल करके टोटल ढंग हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट फाइंड करना रहेगा तो आपके पैंटों की संख्या कितनी है? 2 है और शर्टों की संख्या कितनी है? 3 है। अब पैंट पहनने की मैं ढंग की बात कर रहा हूं। आप पैंट है तो 2 ही तरह से पहन सकते हैं, या तो पहला पैंट पहन सकते हैं या तो दूसरा पैंट पहन सकते हैं। ठीक उसी तरह से शर्ट की बात आती है तो शर्ट को हम 3 ही तरह से पहन सकते हैं, या तो पहला शर्ट, या तो दूसरा शर्ट, या तो तीसरा शर्ट पहन सकते हैं। अब पैंट का पहनना पैर में पहना जाता है, पैर के माध्यम से पहना जाता है, और शर्ट कहां पहना जाता है? आपके हाथ और इस तरह से पहना जाता है। तो ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? एक दूसरे से फ्री हैं। दोनों की अकरिंग क्या है? एक दूसरे से फ्री है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा? 2 ठे पैंट और 3 ठे शर्ट, टोटल कितना हो गया आपका? यह 6 ढंग हो गया। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहता हूं। अब मैं इनको और एक तरह से और आगे बढ़ाता हूं। इतना हो गया। अब क्या हो गया? अब आपने पैंट शर्ट, इसके साथ आप कैप कौन कौन कैप लगा सकते हैं? अब यहां से आप पैंट 1 और शर्ट 1 तो कैप 1, पैंट 1 शर्ट 2 कैप 1, पैंट 1 शर्ट 3 और कैप 1 लगा सकते हैं। इसी के साथ और क्या लगा सकते हैं? मैं कैप की मैं बात कर रहा हूं, यह कैप 1 है और कैप 2 होगा तो क्या हो जाएगा? पैंट 1 शर्ट 1 कैप 2, पैंट 1 शर्ट 2 कैप 2 और पैंट 1 शर्ट 3 और कैप 2 हो गया। ठीक ना। तो यह टोटल ढंग क्या हो गया? यह 3 3, यह 6 हो गया। और अगेन इसी तरह से हम इसका देख सकते हैं कि पैंट 2 शर्ट 1 कैप 2। ठीक है ना। चाहे कैप 1 पैंट 2 शर्ट 2 और कैप 1, पैंट 2 शर्ट 3 और कैप 1, यही तरह पैंट 2 शर्ट 1 कैप 2, पैंट 2 शर्ट 2 कैप 2 और पैंट 3 शर्ट 3 कैप 2। अब यहां से यह टोटल कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसको आप जोड़िएगा तो 6 प्लस कितना हो रहा है? 6, यानी कि टोटल कितने ढंग से हम इसका इन तीनों चीज का कौन कौन
आपके पैंट का, आपके शर्ट का और आपके कैप का यूज कितने ढंग से कर सकते हैं? 12 तरह से कर सकते हैं। इसको हम आदर्श वे में, यह इसकी संख्या कितनी है? 2 है, और 12 को हम पैंट कितने ढंग से यूज किए? हम 2 ढंग से यूज कर सकते हैं। शर्ट 3 है तो 3 ढंग से यूज कर सकते हैं। कैप 2 है तो 2 ढंग से यूज कर सकते हैं। टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ 3 सामग्री है, 3 वस्तुएं हैं, 3 चीज सब्सटेंसेज है, उसका हम यूज 3 या इसका 2 तरह से कर सकते हैं, इसका 3 तरह से कर सकते हैं, इसका 2 तरह से कर सकते हैं। जो कैप होता है आपके सर पर लगाया जाता है, तो कैप पहनने का अपना एक अलग ढंग हो गया। यानी कि तीनों इवेंट्स क्या है? एक दूसरे से फ्री हैं। तो हम क्या करेंगे? तो टोटल इवेंट्स निकालने में हम क्या करेंगे? तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। बात समझ में आई? तो क्या कहता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? आइए उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर दें। वह क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? ठीक है ना। सपोज कर लिए कोई हमारी इवेंट्स है अकर हो रही है, घटित हो रही है, वह एम प्रकार से हो रही है। एक इवेंट्स जो है, पहली इवेंट्स यम टाइप से अकर हो गई है, और दूसरी कितने टाइप से हो रही है? यन टाइप से अकर हो रही है। तो अगर यह दोनों क्या है? एक दूसरे से फ्री हूं। क्या होना चाहिए? फ्री हूं। तो इनके दोनों को एक साथ यूज करने, दोनों को एक साथ घटित होने के टोटल ढंग कितने हो जाएंगे? यम क्रॉस एन ढंग हो जाएंगे। बात समझ में आई? यानी कि कोई घटना यम टाइप से अकर हो, दूसरी घटना एन टाइप से अकर हो, तो दोनों के एक साथ अकर होने का, घटित होने का जो टोटल ढंग होगा वह क्या होगा? दोनों के मल्टीपल होगा। कब? जब वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? फ्री होंगे। तब यही जो है क्या कहलाता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है। बात समझ में आई? आइए एक्सरसाइज देखते हैं, सारी चीज क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज में आप जब देखेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज हम देखते हैं 7.1 क्या कह रहा है। 7.1 में हम यहाँ से एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। यह क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको धीरे धीरे उसको समझना है। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है कि यही कर रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलॉटेड। और कह रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलॉटेड। यानी कि कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं। क्या है आपका? 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। इनके यूज से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और नंबर की कंडीशंस क्या है? पहले कंडीशंस में कहा है कि आप नंबर्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि एक नंबर को आप जब बार चाहे तब बार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यह चीज जो है बताया है। अब इसी को बेस मान करके तो आप आइए किसी भी 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम करते क्या है? 3 डिजिट का नंबर तभी बनाएंगे जब हमको 3 प्लेसेज मालूम रहेंगे। कौन सा प्लेस मालूम रहेगा? हमको टेंस मालूम रहेगा, हमको जो है हमको यूनिट यानी कि वंस मालूम रहेगा। कौन सा होगा? वंस होगा, और क्या होगा? टेंस होगा, और क्या होगा? हंड्रेड्स होगा। ठीक है ना। इतनी चीजें हमको मालूम रहेगी तो हम क्या करेंगे? 3 डिजिट का नंबर बना लेंगे। अब कह रहा है कि रिपीटिशन संभव है, तो हम पहले यूनिट से नहीं, हम पहले इधर से भरना शुरू करते हैं। आप किधर से भी चाहे उधर से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। ठीक है ना। जीरो के विषय में हमको नहीं सोचना है। तो 100 जो प्लेस है इसको कितने ढंग से भर सकते हैं? इन 5 डिजिट से। या तो 1 भर सकते हैं, या तो 2 भर सकते हैं, या तो 3 भर सकते हैं, या तो 4 यानी 5 भर सकते हैं। तो इसके टोटल ढंग कितने हो गए? 5 हो गए। इसी तरह से आपके टेंस यानी कि जो दहाई का प्लेस है उसको भरने के ढंग कितने हैं? उसको भी किसी को भी भर सकते हैं, तो उसको भी भरने के ढंग कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इसी तरह से वंस भरने के कितने ढंग हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब सब फ्री है ना, यह किसी पर डिपेंड नहीं है कि एक बार जिसको यूज कर लिया गया नहीं यूज कर सकते हैं, सबको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी डिजिट हो, कोई भी लेटर्स हो और उसका रिपीटिशन हो तो टोटल ढंग कितना होता है? तो यहां से टोटल जो होता, टोटल टाइप्स कितनी हो जाएंगी? टोटल यहां से हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। किससे? अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यह टोटल ढंग कितना हो जाएगा? 125 हो गया। ठीक है ना। अगर दूसरा बात क्या कर रहा है, अब इसी पर हम दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। दूसरा पार्ट कर रहा है कि रिपीटिशन संभव नहीं है। जब रिपीटिशन संभव नहीं है तब क्या करेंगे? अब हम 100 प्लेस को भरते हैं। तो 100 प्लेस को भरने के लिए आपके पास 5 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो इसको भरने के टोटल ढंग कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब इसमें से अगर कोई एक लेटर पहले यूज कर लिया गया 100 भरने के लिए, तो 10 भरने में उसका रिपीटिशन नहीं होगा। तो मान लेते हैं, सपोज करिए कि 100 की जगह आपने 1 यूज कर लिया
दिया है तो आपको कितने डिजिट बने, 4 बचे, तो इसको भरने के ढंग कितने हो जाएंगे, 4 हो गया। अब आप ऑलरेडी एक और मान लेते हैं कि यहाँ टेंस की जगह पर आपने 4 को ले लिया, अब यह प्लेस भर गया है और यह अब दोबारा यूज नहीं होगा। अब बचे कितने, 1 2 और 3, तो वंस को भरने के ढंग कितने हो जाएंगे, 3 ढंग हो जाएंगे। अब एक चीज देखिए, अब क्या है, यह एक बार भर चुका है, अब यह भरना इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यह भर चुका है, अब इस पर जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, सारे स्वतंत्र है, टेंस भरना, वंस भरना और 100 भरना स्वतंत्र है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो जाएंगी, यह आपका 60 ढंग से हम इसको अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इतने ढंग से इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट क्या है, रिपीट किए जा सकते हैं। कौन कौन है, पहले 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया गया है। हमको नंबर बनाना है 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट में अगेन फिर वही बात आती है, कितने प्लेस होंगे आपके, 3 प्लेस होंगे। यहाँ क्या होगा, वंस होगा, यहाँ क्या होगा, टेंस होगा, यहाँ आपका हंड्रेड्स होगा, ठीक ना। लेकिन कंडीशन एक और दिया हुआ है कि रिपीटिशन तो है बट यहाँ इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है। तो हम पहले सोचेंगे वंस को, वंस का प्लेस हम कैसे भर सकते हैं, वंस का प्लेस कैसे भरा जाएगा। वंस भरने के लिए अब ये इवन नंबर कब होगा, जब इसके वंस के प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर इसमें से या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तीनों में से कोई एक डिजिट होगा, तो यह क्या होगा, जो भी 3 डिजिट की नंबर बनेगी वह क्या होगी, इवन होगी, ठीक है ना। तो वंस भरने के ढंग क्या है, इन्हीं में से किसी को, या तो 2 को या तो 4 को या तो 6 को, किसी एक को भरेंगे। तो वंस भरने के ढंग कितने हो सकते हैं, 3 तरह से भरा जा सकता है, आइदर 2, आइदर 4, आइदर 6 भरा जा सकता है, ठीक। अब हम वंस के बाद आते हैं टेंस भरने की। तो टेंस क्या है, रिपीटिशन पॉसिबल है। अगर हम 2 का यूज यहां कर सकते हैं तो 2 3 4 5 1 6 जिसका भी यूज करना हो इसको कर सकते हैं। तो इसके ढंग कितने हो जाएंगे, टेंस भरने के 6 हो जाएंगे। इसी तरह से 100 भी भरने के ढंग कितने हो जाएंगे, 6 है, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, रिपीटिशन किया जा सकता है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द किसके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से यह स्वतंत्र है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 यहाँ कितना 108 टाइप से जो हम क्या कर सकते हैं, हम इवन नंबर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, एक बार आप समझ गए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है ना। तो हमारे अब क्या कह रहा है कि हमको कोड बनाना है, कितने डिजिट का कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना है, और कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन है क्या, लेटर्स क्या है, वो ए से लेकर के जितना भी है 10 नंबर तक है, यानी कि जो भी होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर आपके पास 10 है। अब हमको क्या बनाना है, कोड बनाना है। कोड के लिए 4 प्लेसेस बनेंगे और यह प्लेसेस क्या होंगे, यह 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और 4 प्लेस हो गया, ठीक है ना। तो अब लेटर्स है, अल्फाबेट के प्रथम 10 जो है लेटर्स हैं, इससे हमको कोड बनाना है। तो अब रिपीटिशन इसमें नहीं है, रिपीटिशन नहीं है। तो पहले इस डिजिट को भरने के लिए, इसको भरने के लिए फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया, यह इसका थर्ड हो गया और इसका यह फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के टोटल ढंग कितने होंगे, हमारे पास शुरुआत में कितने लेटर हैं, 10 लेटर हैं। तो इसको हम कितने तरह से, पहला डिजिट लिख सकते हैं 10 तरह से लिख सकते हैं। दूसरे के लिए कितने ढंग से लिख सकते हैं, अब एक यूज हो गया, रिपीटिशन इसमें नहीं है, एक तो क्या हो गया, यूज हो गया है। तो अब उसको कितने ढंग से हम भर सकते हैं, और उसको भरने के ढंग हमारे 9 तरह से हो सकते हैं। तीसरा प्लेस भरने के लिए अब हमको नाउ यूज हो चुके हैं, तो अब बचे कितने, हमारे पास 8 बचे। और चौथे प्लेस को जब हम भरेंगे तो उसके लिए कितना बचा, 7 बचा। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से सबका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 72 इंटू 7, और यहाँ से हो जाएगा 4 और 7 7 49,
या 50 इतना, यानी कि इतने ढंग से हम जो है इतने कोड बना सकते हैं जो कि रिपीट नहीं होंगे। यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than one use। यानी कि यहाँ भी क्या है, किसी डिजिट का हम रिपीट नहीं करेंगे। हमारे पास टोटल डिजिट क्या है, 0 से लेकर के और जो है कहाँ तक है, 9 है, यानी इनकी टोटल संख्या कितनी है, 10 है। 10 डिजिट आपके पास है और आपको 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर हमको बनाना है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर आप बनाएंगे कैसे, आइए उस पर स्टडी करते हैं। तो आप यह कोड बना लीजिए, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, 1 2 3 और 4 हो गया। यह फर्स्ट प्लेस और यह सेकेंड प्लेस और यह थर्ड प्लेस हो गया, यहाँ से फोर्थ प्लेस हो गया, यह फिफ्थ प्लेस हो गया। इतने हैं, लेकिन एक बाउंडेशन है कि नंबर हमारा कहाँ से शुरू होगा, वह 6 7 से ही शुरू होगा। यानी कि 6 हो गया और यह 7 हो गया, यह दोनों क्या है, फिक्स है, या इसको हम जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कैसे इसको हम टेलीफोन नंबर बनाएंगे जो कि इस तरह की चीजें हों और रिपीटिशन उसमें नहीं हो। बात नहीं समझ पाए आप, फिर से समझिए। हमारे पास 0 से लेकर 9 डिजिट है और हमको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। उसमें क्या करना है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, ये कंडीशन है। और एक और कंडीशन है कि पहले जो 2 लेटर है, जो 2 लेटर नहीं, जो डिजिट होगी 6 7 से शुरू होगा, यानी पहला 6 होगा और दूसरा 7 होगा, ये फिक्स हो गया। 3 प्लेस ही बचे हैं। तो अब पहले और दूसरे को भरने के ढंग कितने होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड के भरने के ढंग आपके होंगे एक ही ढंग से, यानी 6 यहाँ भरेंगे और 7 यहाँ भरेंगे, इस तरह से हो गया। अब थर्ड प्लेस को आप कैसे भरेंगे, तो 2 तो ऑलरेडी यूज हो गया, 10 में से 2 यूज हो गया है, तो बचा कितना आपके पास, 8 लेटर बचे। तो थर्ड प्लेस को भरने के ढंग कितने हो जाएंगे, 8 ढंग से आप थर्ड प्लेस को भर सकते हैं। यह प्लेस हो गया। अब 8 यूज हो चुका है, इसको भरने के लिए आपको फोर्थ प्लेस को भरने के लिए 7 डिजिट, ये भी आपका हो गया, 7 तरह से इसको हम भर सकते हैं। और फिफ्थ प्लेस आपका बचा कितना, आपका 6 ढंग से बचा। अब देख रहे हैं कि सब क्या है, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से फ्री हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1 × 8 × 7 × 6, यहाँ से 56 × 6 और 3 3 6, टोटल ढंग कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। और यह जो है आपका यह क्या है, ठीक है ना, चाचा के 36 और 6 5 3 33, इतने ढंग से जो है हम यह टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह जो है बहुत ही इजी है। जो आप इसके मतलब को समझ गए हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर हियर। ठीक है ना, तो यहाँ आपको और हमको देखना है पांचवें क्वेश्चन में कि टोटल ढंग कितने होंगे। एक क्वाइंस को हम लोग क्या टास्क कर रहे हैं, तो टास्क कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें संभव है। पहली बार जब हम टास्क करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, टेल मिलेगा पहले बार में, ठीक है ना। फिर दूसरे बार में जब हम यूज करेंगे उसी क्वाइंस को तो क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, इधर टेल मिलेगा। जब हम तीसरी बार में हम जब यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको हेड मिलेगा, इधर टेल मिलेगा। तो यहाँ कितने ढंग मिलेंगे, यहाँ 2 ठो मिलेंगे, यहाँ कितना मिलेगा, 2 ठो मिलेगा, यहाँ भी कितना मिलेगा, 2 ठो मिलेगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया, कहने का मतलब है कि आप एक क्वाइन में आइदर हेड होगा, आइदर टेल होगा, यही होगा। टॉस करेंगे तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। पहली बार जब उछाले, 3 बार उसको उछाला जा रहा है, तो पहली बार में या तो हेड टेल मिलेगा, 2 डिजिट मिलेगा, यहाँ से आपको 2 बार मिलेगा, यहाँ से 2 बार मिलेगा। और हर एक इवेंट्स क्या है, एक फ्री है, एक दूसरे से फ्री है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्या प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम देखेंगे तो टोटल ढंग कितने हो जाएंगे, इसके टोटल ढंग हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2, यानी कि कुल 8 टाइप से जो है हम इस क्वाइन को जब इतने ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमको मिलेंगे। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी different signals can be generated if each signal required the use of 2 flags, one below the other। यानी कि हमको हमारे पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5 फ्लैग्स हैं। अब कह रहा है कि हम डिफरेंट कलर के हैं, कोई रिपीट नहीं है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड,
ऑफ द यूज ऑफ टू फ्लैग्स, हाँ, वन बिलो एंड अदर। इसका मतलब क्या है, आपने स्टेशन पर आपने जो है क्रॉसिंग पर सारा चीज़ देखा होगा, जब आपका बैरिकेटिंग होता है तो क्या होता है, आपका गेटमैन जो होता है क्या करता है, दो फ्लैग्स लिया रहता है, रेड और ग्रीन लिया रहता है। तो इस तरह से उसके पास रेड ही, ग्रीन और नहीं, उसके पास 5 टाइप के कलर्स हैं। टोटल कितने हैं, टोटल कलर्स जो हैं उसके पास 5 फ्लैग्स हैं, ठीक ना। अब करा है सिग्नल बनाना है। सिग्नल कैसे बनाना है, मान लेते हैं हम फिर उसी तरह से, पहला प्लेस यह हो गया, दूसरा प्लेस यह हो गया। पहले प्लेस में हम 5 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो है फर्स्ट प्लेस में जो हम पहला झंडा लेंगे, पहला झंडा जो पहला फ्लैग लेंगे, नंबर्स कितना हो जाएगा, 5 टाइप्स हो जाएगा। 5 तरह से हम ये फ्लैग का यूज कर सकते हैं। और जो दूसरा प्लेस है उसका दूसरा प्लेस हम कितने ढंग से यूज कर सकते हैं। अब पहला जो सिग्नल में पहला हमने फ्लैग्स ले रखा है, तो हमारे पास अब बचे कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 बचे हैं। तो अब क्या है, पहला फ्लैश आपने, पहला प्लेस पे आपने सिग्नल ले लिया एक झंडे का, तो अब दूसरा प्लेस पर क्या करा है, ये फ्री है पहले वाले से। तो जब हमारी इवेंट्स फ्री होती हैं तो टोटल कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से। तो क्या है, अब वहां से 4 इंटू 5 यानी कि टोटल ढंग कितने हो जाएंगे, 20 तरह से हम जो है ये सिग्नल बना सकते हैं, दो फ्लैश का यूज वाला सिग्नल, ठीक ना। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.1। इसके सारे क्वेश्चंस आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अभी आप तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।